नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और हम इस वक्त हैं संसद भवन के एकदम बाहर। ये है विजय चौक। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी नए संसद का निर्माण अभी भी चल रहा है। इस बीच पुराने संसद में ही बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हुई और एक चीज जो आज खास तौर से हुई वो ये थी कि एक ऐसा बिल जिस पर यह आरोप लगा कि बिना चर्चा के उसको पास कर दिया, आज उसी बिल पर यह आरोप लग रहा है कि बिना चर्चा के उसको वापस भी ले लिया। तो जब पास हुआ तो भी कोई चर्चा नहीं, जब वापस ले लिया गया तब भी कोई चर्चा नहीं। और बवाल इसी विजय चौक पे जहां मैं हूं, यहां पर राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी का कानून भी होना चाहिए, किसानों की बात। तो एक बिल आया, वापस गया, उस पर हंगामा, और अब एक और बिल जो अभी तक आया नहीं है, सरकार जिसके बारे में बात नहीं कर रही है, उस पर भी हंगामा। तो ये कैसा बिल है कि मानता ही नहीं। ये चर्चा यहां पर हम करेंगे आज अपने कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करें जो कि मेरे साथ यहीं पर उपस्थित होंगे, आइए सुनते हैं कि अलग अलग सांसदों से जो हमने बात की उनका क्या कहना है। दोनों सदनों में जो है कृषि कानून जो है बिल वापस ले लिया गया, उसके बावजूद हवा चलता रहा। नहीं, देखिए, इस ऐवान में, लोकसभा में जब कभी भी कोई कानून को रिपील किया गया, उसको वापस लिया गया, तो डिस्कशन अलाउ किया गया। अब ये सरकार की जिद है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भाई, दूसरे लॉस को आपने जो रिपील किया तो आपने डिस्कशन अलाउ किया, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? डिस्कशन होता तो उसमें बात होती एमएसपी की, उसमें बात होती बहुत सी चीज़ों की जिससे सरकार को फ़ायदा होता, किसानों के फ़ायदे में बात होती। मगर ये नहीं चाहते, ये सब समझते हैं कि जब हमारा मन करेगा हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कानून बनाएंगे और जब हमारा मन करेगा हम उसको वापस लेंगे। तो ये तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। सरकार कह रही थी कि चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो वेल में नहीं जा रहा था, सीट में नहीं जा रहा था, इस कारण वो चर्चा नहीं हुई। अरे, आपने तो कह दिया उठकर कि हम डिस्कशन नहीं चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते। भाई, आपने गलती की। देखिए, संविधान के तहत कोई कानून बनाया जाता है, ये तो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आप देश के प्रधानमंत्री, आप कोई नेपोलियन बोनापार्ट या फिर गयासुद्दीन बालबन तो नहीं है ना कि आप फरमान जारी कर देंगे और वो कानून बन जाएगा। ये तो संविधान चलेगा। आपने गलती की, आपने कानून को रिपील करना पड़ा। बताइए, अगर आप कानून नहीं बनाते तो 750 किसानों की मौत भी नहीं होती, इतनी तकलीफ नहीं होती। मगर आपको ये कवानीन को वापस इसलिए ना लेना पड़ रहा है क्योंकि आपको इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, हार नजर आ रही थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने। क्या बड़ा दिल दिखाया? 750 लोग मर गए, बड़ा दिल दिखाया आप? अगर आपके सीने में धड़कता दिल होता तो 750 लोग मरते ही नहीं ना किसान। कौन सा बड़ा दिल दिखाया आपने? गलत बात है ये। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका भारत का, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, आप CAA को वापस लीजिए। ये मजहब के नाम पर आप कानून नहीं बना सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये से असदुद्दीन ओवैसी जिनका ये कहना है कि सीए भी सरकार वापस ले तो बड़ी बात होगी। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया। तो एक कानून आया, फिर वो वापस हुआ, तो उस पर एक नई किस्म की राजनीति शुरू हो गई कि अब ये बोला जा रहा है कि एक एमएसपी गारंटी कानून आए, कांग्रेस का कहना है। और बहुत सारे ऐसे भी दल हैं, जैसे कि अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब CAA भी हटाओ। हमारे साथ यहाँ पर महेश वर्मा जी हैं, नेता बीजेपी के, और प्रणव झा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं प्रणव जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ। इसी विजय चौक पे अभी राहुल गांधी आए और उन्होंने बोला एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए, ये किसानों की मांग है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में अब सरकार की तरफ से हमने देखा है कि कोई आश्वासन नहीं आया एमएसपी गारंटी कानून पे, रणनीति क्या होगी? देखिए, सरकार की तरफ से आश्वासन आया था लिखित में, जब सरकार अपने आप को इस टाइट स्पॉट से रिगल आउट करने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये है कि सरकार जब घिर गई तो उनको लगा कि अब जो है आखिरी रास्ता यह है कि हम इस बिल को रिपील कर लें। लेकिन जो जरूरी है किसानों की सुरक्षा के लिए, और पिछले एक साल से जो किसानों के साथ हुआ इस देश में, खास करके 700 लोग जो शहीद हुए या फिर जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और आगे ये स्थिति उत्पन्न ना हो कि किसानों को आत्महत्या करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि एमएसपी का कानून हो। और ये स्वामीनाथन कमेटी की जो है उसका भी जो मसौदा था, उसका जो सजेशन था, उसमें भी था कि एक एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, जिससे कि, और
ये कोई मांग किसानों की मांग नहीं है, विपक्ष की मांग नहीं है। प्रधानमंत्री, ये सरकार इस देश का इसी भाषण कि 2000 करेंगे, कर देंगे, किसानों आज की दुगना कीमत। कर देंगे। महेश जी, अब ये चीज जो है आपसे हम कई बार जब आप अपने घर में स्काइप पर बैठ करके बोलते थे तब भी सवाल पूछा, आज प्रणब बाबू ने ये सवाल आपसे पूछ दिया है, हम भी आपसे दोबारा पूछ देते हैं। प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक लीगल रूट से एमएसपी गारंटी करने का प्रावधान, गीता भट्ट जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ आ गई हैं, अभी ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। उस समय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे वो खुद एक कानून की बात करते थे, आज लेकिन सरकार उस पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि देश दिवालिया हो जाएगा अगर ऐसा कानून होगा। ऐसा क्या कदम उठाया जाए या ऐसी क्या सोच है कि आज से 10 साल पहले मौजूदा प्रधानमंत्री को लगता था देश दिवालिया नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है? देखिए संकेत जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार के अलावा इस देश में किसानों के नाम पर जो कुछ भी हुआ है एक छलावा हुआ है। आज भी मैं यही कहूँगा कि अगर एमएसपी के ऊपर अगर आप कानून की बात करते हैं तो एक एमएसपी जब केंद्र सरकार तय करती है तो उसके ऊपर बोनस भी राज्य सरकार करती है। हाँ। तो सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस को, जहां कांग्रेस शासित राज्य है हाँ। वहां बोनस को जो है इस तरह से ला दें, कर दें, और साथ में उन 7 राज्यों तो महेश जी, ये तो फिर वही लड़ाई हो गई कि पेट्रोल और डीजल पे तुम टैक्स कम करो, हमसे मत पूछो। नहीं, आप ये बात, आप राज्य सरकार का जो काम है वो केंद्र सरकार से आप करवाएंगे। केंद्र सरकार को आप कहेंगे कि अब आप ऐसा करिए और वैसा करिए और डिक्टेट करिए। अच्छा, देखिए, जब कानून आया कृषि कानून तो उस समय आपको ये याद नहीं आया कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट की चीज है? नहीं, मैं तो जो तर्क आ सकता है वो पहले से ही आपसे मैं नेहरू जी का 1954 के उस संशोधन की बात जरूर करूंगा जब उन्होंने 3rd संशोधन करके केंद्र सरकार को अख्तियार दिया और एमएसपी के ऊपर स्पष्टता के साथ में केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट में ये फैसला लिया गया। कमेटी बनेगी, उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि होंगे। नहीं, पर अगर एमएसपी गारंटी के बारे में बात ही ना करना, गीता भट्ट जी, आपको क्या लगता है ये यहाँ की मांग है जो से ही मांग थी किसानों की, अब विपक्ष भी उठा रही है, और खास तौर से अब जब कानून वापसी हो गई है तब एक बल भी मिला है विपक्ष को भी और किसानों को भी कि सरकार कहीं ना कहीं सुन लेगी, दबाव डालेंगे तो सुन लेगी। तो ऐसे में उस पर चुप्पी साध लेना, क्या ये आपको लगता है कि एक समझदारी वाली बात होगी? संकेत जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई चुप्पी साधने की यहाँ बात है, लेकिन कोई भी, क्योंकि जो ये अभी विषय लाया गया है एमएसपी के ऊपर कानून बनाने का, ये अगर आप देखें तो जब ये 3 कृषि बिल नहीं थे कहीं भी पिक्चर में, तो उस समय तो कभी किसी ने इस विषय पे कोई बात नहीं की। और हम जानते हैं कि एमएसपी पर जो वास्तविकता है वो कितने, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कितने प्रतिशत जो है उसको जो खरीद है वह करी जाती थी। 90 से ज्यादा प्रतिशत तो बाहर ही होता था। 10% के आसपास ही जो है वो एमएसपी पे खरीद होती है, और वो भी राज्यों के कुछ राज्य हैं जिनमें पूरे के पूरे 90-95% खरीद होती है एमएसपी पे, और कुछ राज्य हैं जिनमें बहुत कम होती है। तो वहाँ फिर ये भी प्रश्न, जब आप, क्योंकि ये एक जो विषय है इसको आप तुरंत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरा ये कहना है कि चर्चा क्यों ना शुरू हो इस पर। फिर ये आएगा कि राज्य जो है, कौन से राज्य में को कितना ये अधिकार दिया जाएगा, या चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के। मैं प्रणब जी से ये सवाल पूछ लेता हूँ। प्रणब जी, आपने सुन लिया तर्क? मैंने सुन लिया, और आपने जो सवाल बिल्कुल निशाने पर दागा कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री होते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी के वो चेयरमैन होते हैं ऑन एमएसपी, तो उनका रिकमेंडेशन होता है कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए इस देश में। और आज जब 7 साल हो गए, संशोधनों की आवश्यकता थी इस देश में कृषि क्षेत्र में, आपने संशोधन की बात की, लेकिन मंशा कहीं ना कहीं गलत थी। और आज जब आपको पता लगा कि आपकी मंशा पकड़ी गई है तो आपने उसको रिपील कर लिया। तो जरूरत है वहां आगे बढ़ने की। प्रणय जी से एक ही सवाल करूंगा कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या राजस्थान में, क्या केरल में, क्या और जो कांग्रेस शासित राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, यहाँ क्या एमएसपी की तरह कोई मॉड्यूल आज है, वर्तमान में है? नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर आप खुद गलत हैं तो दूसरे को आप कह रहे हैं कि लीड बाय एग्जांपल करके बताइए, तब हम करेंगे। नहीं, हम करने वाली बात नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि कह रहे हैं कि किसानों के अगर हमदर्द आप बनते हैं तो हमदर्दी जो है इस तरह से नहीं, ये जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। आपके दर्शकों के आज जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस शासित राज्यों में, खास करके 17 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, हमारी सिर्फ 3 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए जो है क्विंटल एमएसपी दी जाती है, और
ये बहुत जानना जरूरी है आपके दर्शकों को कि अगर हम 2500 रुपए देते हैं तो केंद्र सरकार हमें धमकी देती है कि हम आपका खरीद बंद कर देंगे क्योंकि आप 2500 रुपए दे रहे हैं, आपको अपने कोष से देना होगा। हम जो बोनस देते हैं उस पर वो हमारा हाथ रोकते हैं। आ गए ना, बोनस पे आ गए ना। और राजस्थान में कृषि बिल आप लाते हैं और ये कहते हैं कि हम एमएसपी पे कोई खरीदारी नहीं करेंगे। तो उस एमएसपी का क्या करिएगा संकेत जी इस देश में, कि जिस एमएसपी को बना के और वो एमएसपी कानून वैसे ही क्या वैसे ही अच्छा, मेरा एक सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता प्रोफेसर गीता भट्ट की कम से कम चर्चा शुरू हो जानी चाहिए? या तो आप हाउस कमेटी को दीजिए या आप संसद में चर्चा करिए इसके ऊपर, उसके बाद पता चलेगा कि एमएसपी गारंटी जो है वो किस तरीके से दी जाए। एमएसपी से ज्यादा आज के डेट में संकेत जी कहीं ये सरकार जो है, आप तुलना कर लीजिए ना 7 और 70 साल को एक बार रख के देख लीजिए, किसी सरकार ने इतना किसानों के लिए जितना अब और वो वाले सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे कि खुद उन्होंने प्रस्तावित किया, उन्होंने प्रस्तावित जो किया था उस प्रस्तावित चीजों को किसने माना और उस समय किसने किया? उस समय जो सरकार थी उसको इनिशिएटिव क्यों नहीं ली? तो अब आप कर लीजिए, अब तो आपकी सरकार आ गई। हमने किया ना, हमने अब कैसे किया जाए? हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी। हाथों हाथ ऐसा थोड़ी है कि अभी सुबह शुरू हुई और रात में कानून बन के पार्लियामेंट पास हो गया और लागू हो जाएगा। ऐसे ही हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आप गलत बोल रहे हैं। आप पत्रकारिता में इतने तीन वाला जो नहीं, एक सेकंड, तीन गलत बोल रहे हैं। 3 कानून, देश के प्रधानमंत्री 3 कृषि कानून पर गलत आप 3 कृषि कानून इसी तहसीन पूनावाला भी अब यहाँ पर आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। महेश जी जो हैं वो बड़े बिगड़ गए इस बात पर कि इन्होंने बोला कि हम ऐसे चटपट कानून नहीं ला सकते। तो मैंने सवाल पूछा कि ये जो कानून आया कृषि कानून और गया, ये भी बड़ा चटपट ही हुआ। 2018 में उसको पढ़ लीजिए गौर से। 2018 में उस बिल को लाया गया। उसके बाद सारी चीजें हुई, कंसल्टेटिव कमेटी को गई, एडवाइजरी कमेटी को गई, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पूरा प्रोसेस फॉलो करके हुआ। फॉलो हुआ। अगर फॉलो नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए थे वो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट हमारे तहसीन खिलाफ होता। सबसे पहले तो महेश जी जो कह रहे हैं, मतलब जुमला देना कोई भाजपा और उनके समर्थकों से सीखे। राज्यसभा में ये जो कानून पास हुआ था वहां पे पार्लियामेंट्री जिसे मोदी जी तोड़ रहे, रास्ता बंद करते लोगों को परेशानी कर रहे, उस राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी या कांग्रेस के प्रवक्ता है, बार बार इन्होंने कहा कि हमें डिवीजन ऑफ वोट चाहिए। डिवीजन ऑफ वोट एक फंडामेंटल राइट है। मैं आपके शो पे बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो कानून पारित हुए थे गैर कानूनी थे, इलीगली पारित हुए थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसीलिए क्योंकि उन्होंने किस तरह से पास हुए थे इसको किसी को पता नहीं क्यों पास हुए थे। और माननीय चीफ जस्टिस ने 2 बार बताया कि कानून क्यों पास होते, ये भी सरकार आजकल पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं करती। दूसरी बात, आज माननीय प्रधानमंत्री ने क्यों ये अलाउ नहीं किया कि जो कानून विड्रॉ करे उस पर डिबेट हो, इस पर डिस्कशन हो, क्यों इसमें इन्होंने अलाउ नहीं किया? ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, इस पर डिस्कशन हो। बट आपसे पूछना चाहता हूं, ये अगर ये मांग आ रही है कि आप कम से कम जो रिपील कर रहे हैं उस पर तो एक चर्चा करें, तो उसकी आवश्यकता क्यों नहीं है? देखिए कितना विरोधाभास है संकेत जी, कि जब ये कानून 16 महीने पहले लाए गए थे और जब कहा गया कि आप संसद में आइए चर्चा कीजिए, तो बाहर बैठ गए सब लोग, बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे कि हम इस पे कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप बस वापस लो, इस पे कोई देयर इज नो टू वे अबाउट इट, इट इज माई वे और हाईवे। इस तरह से जो है विपक्ष ने काम किया। और आज जब वही बात मान ली गई है तो उसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा सा बैनर लेकर बाहर खड़ी है कि रिपील द लॉज, और जिसमें कि सोनिया गांधी और सब बड़े नेता कांग्रेस के खड़े। अरे भाई, ये तो प्रधानमंत्री ने जो है पहले ही और घोषणा कर दी है, तो अब इस बात के मतलब आप जो है ब्राउनी पॉइंट्स लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणव जी, मैं 2 बातें इनको याद दिलाना चाहता हूँ। आप जब रास्ते में होंगी तो आपको पता होगा कि संसद में हम 12 विपक्षी दल के सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया गया। 6 उसमें से कांग्रेस के सांसद हैं और 8 सांसदों को उस दिन सस्पेंड किया गया था जिस दिन कृषि बिल यहाँ जबरदस्ती पास कराया जा रहा था, बहस और डिस्कशन का। और इन्होंने 70 साल से जो है महेश जी बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ इस देश में किसानों के लिए खास करके। पहली बार 70 साल में लाखों किसान राजनीति की ड्योढ़ी पर बैठे रहे। पहली बार किसानों के लिए कांटे बिछाए गए, पुल बांधे गए, गड्ढे खोदे गए। पहली बार किसानों का लागत जो है पर हेक्टेयर जो है 15,000 से 25। इससे पहले भी किसान आंदोलन पे बैठे हैं वैसे। कभी किसी ने ना उनके ऊपर जो है डंडे बरसाए, ना लाठियां बरसाई, ना और कभी किसी केंद्रीय मंत्री के लड़के ने उनको जो है चक्कों गाड़ियों के ऊपर नहीं रौंदा और उनके समर्थन में और उनकी सुरक्षा में देश के गृह मंत्री उतर के नहीं आए। तो 70 साल में ये उपलब्धियां जरूर रही इसी मौजूदा सांसद में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं महेश जी, आप मुझे ये बताइए कि साल भर तक सरकार ने अपनी बात किसानों के सामने रखने की कोशिश की, थोड़े से उग्र स्वभाव से भी रखने की कोशिश की, नरम स्वभाव से भी रखने की कोशिश की,
फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम समझा नहीं पाए और कानून रिपील हो गया। अब मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या, आपकी क्या कैलकुलेशन है कि अब आगे भी तपस्या जारी है? क्योंकि अभी तो उनका तो आंदोलन जारी है, आपकी तपस्या जारी है या नहीं? बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया ये संकेत जी। मेरा मानना है कि जिस तरह से ये आंदोलन किसान के नाम पर शुरू किया गया और उसकी भावनाओं को हमने कुचला नहीं। जैसे कि आप मंदसौर में 26 किसान जो थे वो सिर्फ खड़े हुए थे और उनको गोलियों से डायर की तरह, जनरल डायर की तरह जो है दिग्विजय सिंह सरकार जब थी, उसके बाद हुबली में जाइए कर्नाटक में जिस तरह से गोली कांड हुआ और वहां मारा गया जिस तरह से किसानों को। तहसीन जी आपको प्रूफ चाहिए, हम दे देंगे, आप एड्रेस दीजिए। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 101% वो तो भाजपा की सरकार थी। इसलिए संकेत जी मैं कहता हूँ, आज मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। भाजपा की सरकार जब भी सत्ता में आती है ये किसानों को मारने का काम करती है। मैं एक प्रश्न यहाँ मंदिर के सामने भी मालूम है, इनको आईना मत दिखाओ, मुझे तो आईना दिखा सकते हो। इन्हें मालूम है कि दिग्विजय सरकार ने किस तरह से गोली चलवाई थी और दिग्विजय जी ने उसके लिए क्या कहा था। और वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और राहुल गांधी वहाँ प्रदर्शन करने गए थे, आप लोगों ने राहुल गांधी को अरेस्ट किया था। नहीं है बॉस, ये एनडीटीवी का, ये बिग बॉस नहीं है भाई, बिल्कुल भी बिग बॉस। एक सेकंड, प्रोफेसर भट्ट, नहीं बिग बॉस नहीं, सिर्फ मोदी जी यहाँ पर नहीं है। आप बताइए। एक सेकंड, पर्सनल संकेत जी, पहली बात तो ये कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसका आदर और उसके जो बेनिफिट है उसको ध्यान में रखते हुए उसका, ठीक है, उनको जिस प्रकार से समझाया गया, एक बड़ा एक इकोसिस्टम चला इसको कि जिसके उनको भड़काने के लिए, वो बात अलग है। पर जो एक नियत से जो ये बिल लाए गए थे वो कानून नहीं। प्रोफेसर भट्ट, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। चलिए, एक कानून वापस हो गया, किसान कह रहे हैं हम अभी भी आंदोलन पर हैं, ठीक है, ये अभी तपस्या कहां तक जारी रहेगी? वो और कितनी तपस्या जारी रहेगी? क्योंकि किसान तो अभी भी सड़क पर हैं, बदला कुछ थोड़ी है। किसान, देखिए, विपक्ष तो जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है बाहर आया हुआ है। किसानों को लेकर ये भूल रहे हैं शायद कि कांग्रेस की सरकार थी जब इनके कृषि मंत्री 2011 में सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि किस तरह से एपीएमसी का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और क्यों ये आवश्यक है। वो चिट्ठियां सारी पब्लिक फोरम में हैं और हम सब देख चुके हैं। मेरा सवाल, प्रोफेसर भट्ट, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा कहना है किसान सड़कों पर हैं, वो हटे नहीं है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब क्या होगा? किसान या उनके जो एक दो अपने तथा कथित जो अपने आप को नेता बता रहे हैं, जिनके अपने राजनीतिक उद्देश्य हैं और उसके लिए वो जिस प्रकार से, अब यही बात साल भर पहले इन 3 कानूनों के लिए बोली थी, लेकिन फिर कानून वापस हुए। ये छोटी सी आपसे बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि एनडीटीवी बिल्कुल आप ही से पूछना चाहेंगे कि भाई आप बार बहुत इस चीज को ब्रेकिंग न्यूज, विश्लेषण, सब चीज आप लोगों ने कर लिया, लेकिन किसी आदमी ने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि ये 3 तरह का कानून जो है इस देश में 7 राज्यों में ऑलरेडी 12 साल से लागू है। उसके बारे में ये किसान आंदोलन नेता जो है कभी क्यों नहीं मुंह खोलते हैं, कभी क्यों नहीं पूछते हैं? एक बात। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू करने के बाद जो है किसी तरह से सरकार ने किसी तरह से किसी आदमी को मारा हो, पीटा हो। यहाँ तो ये हुआ कि कत्लेआम भी हुआ, मर्डर भी हुआ, बलात्कार भी हुआ, लाल किले पे हमला भी हुआ, उसका समर्थन भी हुआ, सब चीज हुआ। सरकार जो है अपनी लकीर खींचती गई, हमने भावनाओं को कहीं आहत नहीं किया। सरकार उसके बाद कैबिनेट हर तरह से 21 लाख करोड़ के आसपास इस समय देश में, हम और आप सबसे पहले देशवासी हैं। इस देश में आज कोरोना है, जिस तरह की आर्थिक विषमताएं हैं हमारी, जिस तरह की दुश्वारियां, उसको किसने गंभीरता से लिया? वो कौन सा विपक्ष है जिसको जिम्मेवार कहा जाए, जिसको ये कहा जाए कि आज लोग मर रहे हैं और वो किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं? मैं तो, मुझे ये लग रहा है कि ये तो हर उस बात को जो दुत्कार रहे हैं या उसको जो है नकार रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री के सारे उठाए गए कदम को आप जो है गलत बता रहे हैं। कैसे? जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतना कुछ किया, 7 राज्यों में पहले से कानून थे। जब राज्यों में कानून थे तो केंद्र में कानून होने में क्या दिक्कत थी? प्रधानमंत्री क्यों पीछे हट गए? बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल नहीं। जब आपने प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा दिया है। गलती जो हुई, आपने तो गलती आप प्रधानमंत्री से गलती हो गई। इस कानून आप प्रधानमंत्री को गलत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कहने की मुझसे गलती हुई, अभी बेवकूफ कहा। यहाँ तो माँ बहन की गालियां भी दी गई। मेरी बात का जवाब
नहीं, ऐसे ऐसी कोई गाली नहीं थी। हाथ जोड़ के एक एक करके देखिए पंजाब में मैं ये कहना चाहूंगी कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से चल रही है, ये जो है प्रणय जी बता महाराष्ट्र में है, दें। कर्नाटक महाराष्ट्र में, में है, कर्नाटक में वेस्ट बंगाल में है। क्या आज प्रधानमंत्री ने माफी आज क्यों के- मांगी फिर? ये देखिए आप लोग समझा नहीं पाए प्रधानमंत्री को? माफी उन्होंने जो मांगी है, प्रधानमंत्री जी ने जो माफी मांगी है, उससे ये पता चलता है, वो यह दर्शाता है कि उन्होंने जब आप क्या होता है ना, जब जनता को जब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इन कानूनों में उनके लिए क्या उनका उसमें फायदा होने वाला है, चुनावों से क्या पहले लाभ होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये उन्होंने अपनी उदारता नहीं, इसमें दिखाते एक चीज और ऐड कर हुए दूं, और चुनावों से पहले देखिए चुनाव तो संकेत जी अरे अब तो मान जाओ यार, गलती कर रहे थे, नियत खराब थी आपकी। प्रणय जी आपका जवाब दे रहा हूँ संकेत जी। नियत खराब थी आपकी, प्रधानमंत्री लोगों को ने पता इस लग बात के लिए माफी मांगी कि संसद में जिस कानून का विधि विधान लेट डाउन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर स्थगन आदेश दिया हुआ था, जिसको इस केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए स्थगित किया हुआ था, जिसको वापस कर लिया गया, हम इन सब बातों को समझा नहीं पाए। मैं और अपना उन्होंने एक समझाने में सफल मैं अपना रहे। एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूं, तहसीन आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले यही सारी चीजें बोली गई, लेकिन उसके बाद 3 कृषि कानून वापस हो गए, किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में सरकार को आगे क्या करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी दोबारा एमएसपी कानून पर सरकार कुछ नहीं बोल सकती है। आपको लगता है कि चुप्पी या जिसे कहते हैं ना ब्रेजन इट आउट, ये एक अच्छी रणनीति रहेगी आगे चल के, प्रधानमंत्री या कुछ बात करनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो सलाह माननी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया कि एमएसपी पर कानून लाया अभी जाए। हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री अभी बात की है और उन्होंने मानी नहीं मनमोहन जी ने मानी। इनका ये कहना है कि मनमोहन सिंह ने वो बात नहीं मानी। मनमोहन सिंह जी ने वो बात नहीं मानी, लेकिन इसके वादा किसने किया था 2014 के चुनाव में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2.5 गुना में किसानों की आमदनी बना होगा, तो वो करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया कि मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई, जो हमारे किसान शहीद हुए, उसके पीछे कांग्रेस का नेतृत्व था। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। इसके पीछे थे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने माफी मांगी। तीसरी बात, अब मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरे सूबों में है, दूसरे राज्यों में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में है, केरल में। क्या आप जानते हो केरल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी एमएसपी मिलती है? कांग्रेस की सरकार ने लाई। क्या आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मॉडिफाई नहीं किया गया, यानी कि कोई जमाखोरी नहीं हो सकती? जी हाँ, पंजाब में वो है, और वो जो काला कानून लाया गया जिससे किसानों को जेल में डाल सकते, वो लाने वाले अकाली और बीजेपी की सरकार थी। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस कानून को अमेंड करने की कोशिश की, यहाँ राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर बैठे राष्ट्रपति ने आज तक उस कानून को साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये उनसे सवाल पूछिए आप। यहाँ आकर टीवी पर गलत बात करना, हाफ इंफॉर्मेशन देना, ये मेरे हिसाब से गलत चीज है। मेरा ये कहना है, जाते जाते एक सेकंड, 20वीं शताब्दी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पंजाब में। अच्छा, मैं एक सवाल जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए, कम से कम किसान और सरकार के बीच में चर्चा का एक दौर शुरू होना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना, एक एक करके चर्चा का दौर, और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? कौन? प्रधानमंत्री के घर पे कौन जाएगा? यहाँ एंट्री करने को नहीं मिलते, पुलिस आपको एंट्री करने नहीं देगी, बेचारे किसान कैसे आएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे फोन कीजिए, प्रधानमंत्री टेलीफोन नंबर दे, इसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, वो इनविटेशन दे, तब किसान आकर बात करे। प्रोफेसर भट्ट, देखिए समिति बना दी गई है, उस समिति में जो है किसानों का भी प्रतिनिधित्व होगा, उसमें जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। बिना बात के तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो कार्य तो करा गया है, उसके लिए तो ऑलरेडी जो है प्रधानमंत्री ने बात बता दी है कि समिति का गठन हो गया है, जिसमें जो किसान है उनका भी प्रतिनिधित्व रहेगा। ठीक है प्रणब बाबू। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, वही सब कुछ होती है, वही माई बाप होती है। उसने जान लिया है कि कैसे सरकार से अपनी बात मनमानी है। सरकार को लोकतंत्र में जनता के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, और हर वो गलती, हर वो जो एक्सेस इन्होंने किया है जनता के खिलाफ, वो एक एक करके देखेंगे, सरकार घुटने टेकेगी। संकेत जी, चर्चा शुरू होनी चाहिए या नहीं, और वो चर्चा कराने की जिम्मेदारी किसकी? देखिए चर्चा तो ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है। झूठ के बुनियाद पे ये सारी जो राजनीतिक कवायद की जा रही है, मुझे लग रहा है कि इससे विपक्ष को जो है बाज आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कदम उठाए, पहल किए किसानों और कृषि के लिए, वो इससे पहले किसी ने इस तरह के ऐतिहासिक पहल नहीं किए जो अब किए गए। पहली बात तो ये मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ही है जिसने अपने लिए चुनौती पैदा की। विपक्ष ने मांग नहीं की थी कि किसानों की आमदनी दुगुना कर दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी और कौन से किसान नेता ने कहा था कि किसानों का आमदनी दुगुना होना चाहिए? ये पहली सरकार थी कि खुद से मांगा था क्या? 15 लाख हम लोगों ने मांगा था। 15 लाख, आप 15 लाख की अगर बात करेंगे तो बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके
नेता और अभिनेता जितने पड़े हुए हैं ना, उनसे लोग पूछ लीजिए कि उन्होंने देश को कैसे लूटा। और उस लूट का अगर 15 लाख रुपए हिस्सा अगर कहा गया तो गलत नहीं कहा गया, लोगों को मिले भी हैं और फायदे भी रह गए। नहीं, आप अपने नेता के बारे में सोचिए जो बेल पे हैं करप्शन के मामले में, उनके बारे में सोचिए कि उन लोगों ने देश को लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है। ये अपने गृह मंत्री पर टिप्पणी मत करिए। हमारे गृह मंत्री के बारे में आप बोल ही नहीं सकते हैं, आपके पास इस लायक नहीं है कि आप कभी कह सकें। सोनिया जी, राहुल जी और चिदम्बरम जी और तमाम नेता। अब बात बहुत आगे निकल गई है, किसानों से बहुत आगे निकल गई है ये बात। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। क्या कहेंगे किसान कानून जो वापस ले लिया सरकार ने? सरकार ये बताए कि जिस समय किसान मांग कर रहे थे ये कानून वापस हों, उस समय भारतीय जनता पार्टी का आर्गुमेंट था कि किसानों के हक में ये कानून बने। और आज जब तीनों कानून वापस ले लिए फिर कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला लिया है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन 3 कानूनों को जो वापस लिया है वो क्या उनके हक में लिया है और पहले लागू किए थे क्या हक में लागू किए थे? उन्होंने कह रहे कि बड़ा दिल दिखाए हैं वो। सवाल बड़े दिल का नहीं है, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। क्या इन कानूनों से जमीन छीनने की साजिश तो नहीं थी? क्या जमीन नहीं छीनी जाती किसानों की? और फिर आज उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए, कहीं भी धान की कीमत मिली हो किसान को? गन्ने का अभी भी बकाया है, खाद मिल नहीं रही है, डीएपी मिल नहीं रही है, लोग लाइनों में लगे, रात भर किसान लाइन में लगा हुआ है, खाद कहाँ है? और किसानों की जान चली गई। कहा ये भी जा रहा है कि चुनाव की वजह से फैसला लिया गया, फायदा मिले क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ी चीज है, वोट बड़ी चीज है और वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला ले सकती है। एक अंतिम सवाल के अखिलेश जी, आपने एक बार केवल जिन्ना का नाम लिया था, बीजेपी और हर चुनाव में अपने जिन्ना का नाम ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। और जो सरकार गृह मंत्री जिन पर आरोप लगा हो, उनके कार्यकर्ता उनके बेटे पे आरोप लगा हो, जो किसानों पे जीप चढ़ा दें, जीप से कुचल दें किसानों से, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? वो किसान पे बहस नहीं करना चाहते हैं, वो आज महंगाई होगी इस पे बहस नहीं करना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि किसानों का धान ऐसे ही लूट लिया गया? तो ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बहस नहीं करेगी। एक अंतिम चल, यूपी की जनता क्या चाहती है? यूपी की जनता योगी सरकार को हटा करके योग्य सरकार चाहती है। ये थे अखिलेश, जिनका ये कहना है कि यूपी की जनता योगी सरकार चाहती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका सवाल इंडिया का में। और आइए अब सुनते हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कानून वापसी पर क्या कहा। But the agitation now, everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there's no issue left. और कोई issue नहीं.